चिट्ठी आई है के माध्यम से सलोनी नाम की लड़की अपनी सहेली बेबी को बिहार में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण पर्व छठ के मनाने की विधि एवं कारण के विषय में बता रही है। तो चलिए हम जानते हैं छठ पर्व मनाने की विधि एवं कारण। प्रिय सहेली बेबी, नमस्ते। भगवानपुर हाट 8/11/11। आज तुम्हारा पत्र मिला। मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि तुम बिहार में होने वाले छठ पर्व के बारे में जानती हो। हमारे बिहार में छठ पर्व का बड़ा ही महत्व है। यहाँ गांव या शहर हर क्षेत्र में छठ व्रत धूमधाम से मनाया जाता है। यह व्रत कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। लगभग हर घर में छठ पूजा की जाती है। लोग कई तरह से छठ की मन्नतें छठी मैया से मांगते हैं तथा पूरी होने पर व्रत रखते हैं। कार्तिक महीने के प्रारंभ से ही लोग इस पावन पर्व की तैयारियां में लग जाते हैं। इस अवसर पर लोग घरों एवं गलियों की सफाई करते हैं। घाटों एवं घाट तक जाने वाले रास्तों को भी साफ सफाई की जाती है। चारों ओर छठ के गीत सुनाई देने लगते हैं। लगभग सभी परदेसी गांव आ जाते हैं। परदेसी मतलब जो बाहर रहते हैं वे बाहर गांव आ जाते हैं। यह व्रत 4 दिनों तक चलता है, जिसमें सभी वर्ग के स्त्री पुरुष व्रत रखते हैं। इस व्रत में जात पात का भेदभाव बिल्कुल नहीं रह जाता है। यह व्रत नहाय खाए से प्रारंभ होता है। नहाय खाए के दूसरे दिन खरना होता है। इस दिन व्रती दिन भर उपवास रखने के बाद रात्रि में रोटी और खीर से खरना करते हैं तथा प्रसाद बांटते हैं। फिर षष्ठी के दिन लोग नहा धोकर नए कपड़े पहन छठ करने के लिए घाट पर जाते हैं। यहाँ व्रती नदी या तालाब के तट पर डूबते हुए सूर्य को फल तथा पकवान से अर्घ्य देकर पूजा करते हैं। वापस घर आकर शाम को आंगन में ईख तथा ठेकुआ से कोसी भरकर छठ पर्व का गीत गाकर आरती करते हैं। जैसा कि बच्चों आप लोग चित्र में देख रहे हैं कि छठ पर्व के पहले 1-2 दिन रोज पहले हम घाट या नदी जहाँ तालाब मनाया जाना है छठ, उस के आसपास पूरी साफ सफाई करते हैं। घास फूस को जो भी है काट कूट देते हैं और पानियों में जो भी गंदगी होती है या थुआ होता है उसे साफ कर देते हैं। इस तरह छठ पर्व की शुरुआत 1-2 दिन पहले हो जाती है, जिस दिन हम है जो कि साफ सफाई में अपना समय व्यतीत करते हैं, चाहे वह घर हो, द्वार हो या घाट हो जहाँ की साफ सफाई की जाती है। छठ पर्व की शुरुआत उसी दिन से हो जाती है। बच्चों एक बात और कहना है कि आप मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें। इससे मुझे आगे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। सुबह होने पर लोग पुनः घाट पर जाकर उगते हुए सूर्य का पूजन कर अर्घ्य देते हैं। यह अर्घ्य गाय के कच्चे दूध तथा घी से दिया जाता है। घर आकर सभी व्रती प्रसाद ग्रहण करते हैं तथा प्रसाद बांटकर पारण करते हैं। पारण मतलब समाप्त करते हैं, पूर्ण करते हैं मतलब समाप्त करते हैं। बच्चों जैसा कि आप चित्र में देखते हैं कि शाम को भी है जो कि छठी व्रती घाट पर जाती हैं और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देती हैं तथा सुबह है जो कि उगते सूर्य को अर्घ्य देकर है जो कि इस व्रत का समापन किया जाता है। और इस प्रकार हमारे बिहार में छठ पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। मैं तुम्हें छठ पर्व की कुछ फोटो भेज रही हूँ। अगले छठ पर्व में तुम हमारे गांव आने का प्रयास जरूर करना। तुम्हारी सहेली सलोनी। बच्चों है जो कि एक सलोनी अपनी सहेली को है जो कि पत्र में बिहार में होने वाले छठ पर्व के विषय में बता रही है कि उस दिन क्या क्या बनता है, कैसे है जो कि माने हम लोग पूरे छठ पर्व को मनाते हैं। तो इसी के साथ है जो कि बच्चों यह पाठ यहीं समाप्त होता है। इसके हम प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं कि प्रश्न उत्तर में
क्या क्या हमको जवाब देना है। चलिए, पहला प्रश्न होगा, सलोनी ने बेबी को चिट्ठी लिखकर छठ पर्व के बारे में बताया। किसी दूर बैठे व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाने के और कौन साधन हो सकते हैं? तो आज वर्तमान समय में बहुत तेरे साधन हो गए हैं। मान लीजिए टेलीफोन है, मोबाइल है, चिट्ठी है, फिर है जो कि आपको अखबार है, इत्यादि बहुत सारे संसाधन आज हमारे पास उपलब्ध हो गए हैं। दूसरा का प्रश्न है, टेलीफोन, मोबाइल और चिट्ठी के द्वारा अपनी बात पहुंचाने में क्या अंतर होगा? तो टेलीफोन हमको फिक्स होता है, उस जगह पर जाना होगा अपनी बात पहुंचाने के लिए, टेलीफोन तक हम जाएंगे। लेकिन मोबाइल के साथ ऐसी बात नहीं है। मोबाइल पर हम जहाँ हैं वहीं से है जो कि दूर देश बैठे हुए व्यक्ति से बातें कर कर या वीडियो कॉलिंग करके दिखा सकते हैं कि छठ पर्व कैसे मनाया जा सकता है। तो जहाँ टेलीफोन में वहाँ तक पहुँचने में समय लगता है, लेकिन मोबाइल में है जो कि समय नहीं लगता है, तुरंत इमीडिएटली हम जहाँ हैं वहीं से है जो कि अपनी बात को है जो कि पहुँचा सकते हैं। तो यही दोनों में अंतर है समय का। आप छठ पर्व कैसे मनाते हैं? तो हम लोग भी छठ पर्व उसी तरह मनाते हैं जैसा कि आपको पत्र में बताया गया है। कह रहा है कि केरवा जे फरे लाघवद से छठ पर गाए जाने वाले इस गीत को भी आपने सुना होगा। छठ पर्व पर गाए जाने वाले अन्य गीत सुनाइए। तो बच्चों, छठ पर्व पर है जो कि बहुत सारे गीत आज है जो कि निकल गए हैं और आप गा सकते हैं। पांचवा है, क्या आपने अपने मित्र को पत्र लिखा है? उसमें क्या क्या लिखा था? तो बच्चों, आपने भी अपने संग दूर देश बैठे व्यक्ति को या रिश्तेदार को छठ पर्व के विषय में बताया होगा कि इन साल कैसे कैसे होता है। तो अब तो पत्र लिखा नहीं जाता है, मोबाइल के ही माध्यम से बता दिया जाता है। तो छठ पर्व में हम वही सारी बातें लिखेंगे जो पत्र में लिखा गया है पूर्व में, वही बातें जो कि छठ पर्व में हम लिखेंगे। कह रहा है कि छठ पर्व कब और क्यों मनाया जाता है? तो छठ पर्व है जो कि कार्तिक महीने के षष्ठी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो इसमें है जो कि लोग मन्नतें मांगते हैं, और जब उनकी मन्नतें हैं जो कि पूरी होती हैं तो छठ पर्व मनाया जाता है। वे लोग छठ पर्व करते हैं। छठ पर्व कितनों दिनों का होता है? उन दिनों में क्या क्या किया जाता है? तो छठ पर्व का 4 दिनों का होता है। पहले दिन है जो कि लौका भात खा के है जो कि छठी भुगती हैं और जाती हैं घाट पर। दूसरे दिन है जो कि दिया बाती करती हैं। दूसरे दिन है जो कि खीर पूड़ी बना के है जो कि खरना मनाया जाता है और उस दिन है जो कि लोगों को प्रसादी खिलाया जाता है। तीसरे दिन है जो कि छठी है जो कि फिर शाम को घाट पर जाती हैं और चौथे दिन है जो कि सुबह जाके है जो कि उगते हुए सूरज को अर्घ देकर है जो कि समापन किया जाता है छठ पर्व का। घाट पर जाने से पहले क्या क्या तैयारियाँ की जाती हैं? तो घाट पर जाने से पहले है जो कि सारे प्रसाद को एक डाला में सजाया जाता है। लोग नए नए कपड़े पहनते हैं और सभी छठी व्रती हैं जो कि कपड़े पहन के और वो गीत गाते हुए गाजे बाजे के साथ है जो कि वह घाट तक जाती हैं। छठ पर्व पर प्रसाद में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, उनका एक सूची बनाइए। तो बच्चों, छठ पर्व पर जो कि प्रसाद में बहुत चीज़ होती हैं, सारे फल होते हैं। आप उन फलों का नाम लिख सकते हैं, सेब, अमरूद, केला, नाशपाती, अनानास, फिर ईख होता है, फिर चावल और आटा और गुड़ का मिला के ठेकुआ बनाया जाता है। चना, चावल और गुड़ का है जो कि भी उसमें भिंगो के है जो कि किया जाता है। तो यही सब होता है, आप इसको लिख सकते हैं। कह रहा कि आगे आपको कौन सा त्यौहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? तो हम लोगों को सबसे अच्छा बिहार के लोगों को छठ पर्व लगता है, क्योंकि उस दिन है जो कि बाहर हमारे घर परिवार के जितने लोग काम करते हैं, चाहे रिश्तेदार होते हैं, सभी हमारे यहाँ आता है। एक उल्लास का दिन वह होता है और घर में लोगों का चहल पहल बढ़ जाता है। घरों को लाइटिंग के द्वारा सजाया जाता है। रास्तों को है जो कि झालर बत्ती से सजा के, घाटों को है जो कि ट्यूबलाइट से पूरा प्रकाश किया जाता है। वहाँ तरह तरह के झालर बत्ती सजाए जाते हैं, गाने बजाने होते हैं। इसलिए है जो कि यह पर्व हम लोगों को सबसे अच्छा लगता है। छठ पर्व की कौन सी बात सबको सबसे अच्छी लगती है और क्यों? छठ पर्व में है जो कि सबसे अच्छी बात होती है कि अमीर गरीब या किसी जात पात का वहाँ भेदभाव नहीं होता है। सभी लोगों एक जगह इकट्ठा होकर है जो कि छठ पर्व मनाते हैं। भारत में किन्हीं 3 राज्यों के प्रसिद्ध त्योहारों की सूची बनाइए और बताइए कि इस अवसर पर
क्या क्या होता है और कौन कौन से पकवान बनाए जाते हैं। तो बच्चों है जो कि केरला हुआ, महाराष्ट्र हुआ, महाराष्ट्र में है जो कि गणेश उत्सव मनाया जाता है, केरला में है जो कि ओणम मनाया जाता है। तो इस तरह बहुत सारे त्यौहार हैं और वे है जो कि वहाँ लोग मनाते हैं। चलिए हम आगे प्रश्न उत्तर को देखते हैं। पता कीजिए कि संदेश भेजने के लिए पहले किन किन साधनों का प्रयोग किया जाता था। तो पहले के ज़माने में भेजने के लिए है जो कि लोग एक दूसरे के यहाँ जाते थे पैदल, या फिर है जो कि घोड़ा से जाते थे संदेश पहुँचाने के लिए। कबूतरों का प्रयोग भी किया गया है पहले के साधन में संदेश पहुँचाने के लिए एक दूसरे के यहाँ। हर कारो मतलब पत्र ले जाने वाले को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। डाकिया को तो पत्र को ले जाने वाले के लिए सर्दी, गर्मी और बरसात तीनों मौसम का है जो कि वह सामना करता है। कहीं पानी बिना रह जाता है, कहीं भीगते बरसात में जाता है, कड़कती ठंड में है जो कि वह लेकर है जो कि पत्र को जाता है और हमको संदेश पहुंचाता है। चिट्ठी के लिफाफे पर या पोस्टकार्ड पर क्या क्या लिखा जाता है। चिट्ठी के लिफाफे या पोस्टकार्ड पर है जो कि पत्र पाने वाले का नाम पता लिखा जाता है। और क्यों लिखा जाता है? तो इसलिए लिखा जाता है कि पत्र सही व्यक्ति तक पहुंच जाए। आप भी नीचे दिए गए लिफाफे के आगे पीछे या पाने वाले भेजने वाले में से जुड़ी जानकारी लिखिए। तो मान लीजिए ये जो देख रहे हैं ये 3-4 लाइन लगी हुई है, इसमें है जो कि हम सेवा में लिखेंगे, जिसके यहाँ चिट्ठी लिख रहे हैं वहाँ है जो कि मनई करेंगे, और इसके बाएं साइड में है जो कि प्रेषक का नाम लिखेंगे, जो चिट्ठी भेज रहा है उसका नाम लिखेंगे। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ यह पर्व के विषय में जानकारी या इसके प्रश्न उत्तर यह पाठ यही समाप्त होता है। अगले पाठ के लिए तब तक के लिए धन्यवाद।